हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए भैया, आज की जो हमारी वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ही वीडियो ऐसी है कि आपका जितना भी दुख दर्द तकलीफ है ना, सारा दूर हो जाएगा। कौना चीज़ में, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके इंडियन एक्सचेंज में कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे वजीरेक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, कोनो भी एक्सचेंज है, उससे कोई भी कॉइन आप इंटरनेशनल एक्सचेंज या ट्रस्ट वॉलेट में कैसे आप भेजेंगे, समझ रहे हैं? वो पूरा आज आपको मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा। वीडियो हो सकता है 10 से 15 मिनट का हो जाए, लेकिन आप पूरा समझिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या आपको ध्यान रखने की सलाह दे रहा हूँ, तभी आप कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया ना, कल मेरे एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था, भैया मैंने 5 लाख रुपए का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया लेकिन वहां पे पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो उनकी गलती थी। उन्होंने सही नेटवर्क का चयन नहीं किया था, इस वजह से वहां पे पहुंचा नहीं था। समझ रहे हैं? तो आप लोग गलती ना करें। आज मैं इस वीडियो पूरा मैं बता दूंगा भैया, समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन चीज? देखिए, कहीं पे भी आप किसी भी एक्सचेंज पे अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पे 3 से 4 ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? पहला जो ऑप्शन मिलेगा वॉलेट का मिल सकता है आपको, ठीक है। दूसरा जो होगा पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा जो होगा एसेट का ऑप्शन आपको मिल सकता है। चौथा जो होगा आपका फंड का ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको हर एक्सचेंज पे देखने को मिल जाते हैं, समझ रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना है। उसी में, इन्हीं चारों ऑप्शन में आपका लेन देन हो सकता है, यानी ट्रांसफर और रिसीव आप कर सकते हैं कोई भी कॉइन, समझ रहे हैं? ये 4 ऑप्शन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखिए, इंडियन एक्सचेंज की मैं बात बताऊं तो भैया यहाँ पे क्या है, जैसे मैं सन क्रिप्टो अभी ओपन कर दे रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे सन क्रिप्टो ओपन कर दिया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल रहा है ना। तो मैंने जो 4 ऑप्शन बताए थे, पोर्टफोलियो, वॉलेट, एसेट या जो फंड का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सन क्रिप्टो में पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिलता है। तो मैं वही बता रहा था कि इंडियन एक्सचेंज पे सारे कॉइन को आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। कुछ लिमिटेड कॉइन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे कॉइन अगर देखेंगे ना, तो ट्रोन हो गया, इथेरियम हो गया, गरी जो टोकन है यहाँ पे देखिए डिपॉजिट विड्रॉल नहीं लिखा हुआ है, POLC टोकन यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉल नहीं लिखा हुआ है, XMR यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो जहां पे जिनके सामने डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिखा हुआ है, उन्हीं को आप जो है कि यहाँ पे ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इंडियन एक्सचेंज की मैं बात बता रहा हूँ। बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जो है कि वहां पे लगभग सारे के सारे कॉइन आप भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये फीचर अच्छा होता है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है। मान लीजिए कि जैसे कि आपके पास ये गरी टोकन पड़ा हुआ है आपके किसी भी एक्सचेंज पे, और यहाँ पे ट्रांसफर और रिसीव का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इस गरी टोकन को भैया यहाँ पे क्या करना है, सेल कर देना है, ठीक है। सेल करके आपको क्या करना है, बाई कर लेना है TRX, ठीक है। TRX आप बाई कर लेंगे, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ जैसे करेंगे तो आपका उस एक्सचेंज में पहुंच जाएगा TRX। तो वहां पे उस पर क्या करना है, TRX को फिर से सेल करना है, सेल करके USDT में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर आप जाके वहीं पे जो है गरी टोकन वहां पे अवेलेबल रहेगा, तो गरी टोकन फिर से आप वहां पे बाई कर लीजिए। थोड़ा सा आपका फी कट जाएगा, बाकी आपका गरी टोकन वहां पे चला जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है। तो आप TRX में कन्वर्ट करके आप TRX विड्रॉ कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये हो गया। ये सारे इंडियन एक्सचेंज पे यही होता है कि बहुत सारे कॉइन अवेलेबल नहीं होते हैं ट्रांसफर के लिए, समझ रहे हैं? अभी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको। नेटवर्क, जब भी आप कोई कॉइन का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जो नेटवर्क होता है, यानी जो ब्लॉकचेन का जो नेटवर्क होता है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जहां से आप सेंड कर रहे हैं या फिर जहां पे आप रिसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं? दोनों जगह जो नेटवर्क होता है वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है, पहले नेटवर्क मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि TRC20 नेटवर्क हो गया, ये ट्रोन का हो गया, ठीक है। BIP20 हो गया, ये BNB का हो गया, यानी बाइनेंस का हो गया। BIP20 हो गया, या BIP2 भी होता है, BEP2 होता है, या फिर जो है कि ERC20 होता है, ERC20 हो गया, ठीक है। इस तरह का जो नेटवर्क होता है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप ट्रांसफर करिए, जब भी आप कॉइन ट्रांसफर करने जाइए या रिसीव करने जाइए, तो जहां से आप भेज रहे हैं और जहां आप रिसीव कर रहे हैं, दोनों जगह जो नेटवर्क होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वो मैच कर रहा है कि नहीं। ERC20 है या TRC20 है, दोनों जगह वही नेटवर्क है कि नहीं, वो आप इंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। जहां से भी आप भेज रहे हैं, जहां पे भी आप रिसीव कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे वजीरेक्स पे फंड का ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, तो मैंने जो 4 ऑप्शन बताया था, यहाँ पे फंड है, ठीक है। फंड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो भी कॉइन है आपके सामने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे WRX कॉइन है, ठीक है। इसको अगर आपको ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए, जैसे यहाँ पे विड्रॉ है, यानी अगर आपको भेजना है तो यहाँ विड्रॉ पे करेंगे क्लिक, ठीक है। विड्रॉ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप ऊपर लेके आइए, यहाँ पे बाइनेंस का भी आ रहा है। बाइनेंस पे आप 0 फीस में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाइनेंस से लिंक है। अब यहाँ पे देखिए अदर वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। मान लीजिए बाइनेंस पे नहीं भेजना है, अदर एक्सचेंज पे या ट्रस्ट वॉलेट भेजना है, तो आपको यहाँ पे अदर वॉलेट पे क्लिक करना होगा। अभी देखिए यहाँ पे नेटवर्क लिखा हुआ है, ठीक है। नेटवर्क ऑटोमेटिक आ गया BIP2, यानी BIP2 पे ही आप WRX कॉइन भेज सकते हैं, समझ रहे हैं? या फिर कोई भी कॉइन होगा तो यहाँ पे
इंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे आपका साफ साफ लिखा रहेगा कि आप जो है कि BIP2 वाले नेटवर्क पे आपको भेजना है या TRC20 भेजना है, BIP20 पे भेजना है या फिर ERC20 पे भेजना है। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा इंस्ट्रक्शन में जहां से भी आप भेज रहे हैं और जहां पे आप रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने वाली जगह पे भी आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे भी लिखा होगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ TRC20 वाला ही कॉइन मंगाइए, ERC20 वाला मंगाइए, दूसरा मत मंगाइएगा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको अब मैं बैक करके आपको दिखा दे रहा हूँ CoinDCX पे जाके। ये हो गया CoinDCX। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए माई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 5वां ऑप्शन है माई इन्वेस्टमेंट का, CoinDCX पे दिखता है। अगर आप CoinDCX यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी कॉइन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ पे फैंटम कॉइन पर अगर आपको जाना है, यहाँ पे देखिए 3 डॉट ऊपर दिया हुआ है, इस पे आप चले जाइए। यहाँ पे देखिए सेंड फैंटम दिया है, सेंड फैंटम पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज ट्रेड ओनली टोकन। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको विड्रॉ और डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं इस कॉइन को। तो यहाँ पे मैं बैक कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ BNB वगैरह, क्योंकि BNB वगैरह आप यहाँ से भेज सकते हैं। बाइनांस कॉइन है, आप यहाँ पे देखिए बाइनांस कॉइन। ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए, इस पे जाने के बाद सेंड बाइनांस कॉइन, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सीधा सीधा अगर आपको देखेंगे तो दिख जाएगा। अगर आप BNB ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए BNB टैग मांगेगा। जो BNB टैग मांगेगा तो उसका जो नेटवर्क होता है वो BIP2 होता है। ठीक है, BIP2 ना कि BIP20। अगर BIP20 रहेगा तो टैग नहीं मांगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ BIP2 वाला जो नेटवर्क होगा उसी का यहाँ पे BNB कॉइन ट्रांसफर होगा, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं दूसरा कॉइन मैं चूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो भैया मैंने यहाँ पे देखा CoinDCX पे इन्होंने क्या किया ना, सारे कॉइन को जो है ना डिसेबल कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से भेज नहीं सकते। सिर्फ यहाँ पे जो चालू है TRX है, BNB है और यहाँ पे इथेरियम वगैरह है। बिटकॉइन भी आप यहाँ से नहीं भेज पा रहे, मैंने चेक किया, बिटकॉइन कैश नहीं यहाँ पे भेजने का ऑप्शन अनअवेलेबल कर दिया, मतलब भेज ही नहीं सकते, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको बैक करता हूँ, मैं आपको दूसरे एक्सचेंज पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी देखिए जेपे का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जेपे पे जाने के बाद कोई भी कॉइन आप यहाँ पे इसे क्लिक करिए। ठीक, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सेंड और रिसीव का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस लिस्टेड टोकन है, यहाँ से इसको आप भेज नहीं सकते। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए कुल मिला के अभी ये इंडियन एक्सचेंज पे जो हालत है वो ये है कि आप यहाँ पे सारे के सारे कॉइन आप भेज नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे कॉइन वहां से आपको सेल करना है। सेल करने के बाद आपको जो है ना कि TRX बाई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि TRX मैक्सिमम एक्सचेंज पे अवेलेबल है सेंड करने के लिए। तो आप जो है TRX के रूप में आप भेजिए सारा कॉइन, सारा का सारा आप सेल करके TRX में कन्वर्ट करके सेंड कर दीजिए उसको इंटरनेशनल एक्सचेंज पे। ठीक है, जैसे ही इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चला जाएगा फिर आप वहां पे TRX को सेल करके USDT में कन्वर्ट करके जो भी कॉइन आप बाई करना चाहें वहां पे बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद फिर आप जो है कि सारे कॉइन आप ट्रस्ट वॉलेट पे भेज सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, क्योंकि वहां पे सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं भेजने के लिए। तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कैसे आपको भेजना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सबसे पहले get.io का यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। get.io यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए वॉलेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा नीचे। यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए डिपॉजिट है। ठीक है, डिपॉजिट पे आपको इसे क्लिक कर देना है। सारे के सारे एक्सचेंज में लगभग एक ही जैसा ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ आपको जो भी कॉइन डिपॉजिट करना वो कॉइन आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद जैसे कि मान लीजिए आपको TRX डिपॉजिट करना, तो यहाँ पे देखिए सर्च कर लेना है आपको TRX यानी ट्रोन। TRX आ गया, ये ट्रोन TRX, इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे TRC20 लिखा हुआ है ना, तो मैं वही आपसे बता रहा था कि आप तो जो है आपको उस कॉइन का जो भी नेटवर्क होगा TRC20 है या BIP20 है वो आपको रिसीव और विड्रॉल दोनों जगह आपको मैच करना पड़ेगा। TRC20 है तो आपको यहाँ से क्या करना है, कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप जो एक इंडियन एक्सचेंज पे आप जाएंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे वजीरेक्स ओपन करके यहाँ पे वजीरेक्स पे मैं चला गया और यहाँ पे देखिए TRX है। ठीक है, फंड के ऑप्शन पे ही आपको मिलेगा। जो भी कॉइन आप बाई करेंगे तो यहाँ आपका दिख जाएगा। TRX पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे विड्रॉ पे जाइए। विड्रॉ पे जाने के बाद आप वही जो एड्रेस है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो TRC20 लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। यानी जहां आपने कॉपी किया रिसीव एड्रेस वहां पे भी TRC20 था, यहाँ भेज रहे हैं जहां से वहां पे भी TRC20 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे विड्रॉ ऑल कर देंगे तो विड्रॉ ऑल हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए रिमार्क में भी आपको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पे फी सबसे पहले आप देख लीजिएगा कितना फी कट रहा है। कभी कभी होता है आप लोग फी ध्यान नहीं देते और जैसे बिटकॉइन ट्रांसफर करने जाएंगे तो 2-3 हज़ार रुपए का फीस आपका कट जाता है। ठीक है, एक बंदे का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भैया आपकी वजह से मेरा इतना फीस कट गया। हमने कहा भैया आपको ध्यान देना चाहिए ना फीस, समझ रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है कि ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसको आप कंफर्म कर देंगे तो आपका यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए कोई और कॉइन अगर आपको डिपॉजिट करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ आप डिपॉजिट में जाइए। जाने के बाद अब यहाँ पे जैसे
शिबा इनू है, ठीक है। शिबा इनू मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ERC20 लिखा हुआ है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ERC20 अब जहां से भी आप भेज रहे हैं वहां पे आप देखिएगा वो जो कॉइन हम भेज रहे हैं वो वहां पे ERC20 लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप देखिए कॉपी कर लीजिए। यहाँ से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वज्रेक्स पे ही, क्योंकि वज्रेक्स पे अवेलेबल है शिबा इनू, आप भेज सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैं देखता हूँ कौन सा नेटवर्क है, तो यहाँ पे मुझे शिबा इनू सर्च कर लेना होगा। ये शिबा इनू यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, SHIB, ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं करता हूँ विड्रॉ, ठीक है। सेलेक्ट वैलेट, अदर वैलेट, यहाँ पे देखिए ERC20 लिखा हुआ है ना, तो यानी सही एड्रेस है, समझ रहे हैं। यानी दोनों जगह मैच कर रहा है एड्रेस जो लिखा हुआ है, हम जहां से भेज रहे हैं और जहां पे हम रिसीव कर रहे हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे मैं एड्रेस पेस्ट करके जो भी है फी वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना शिबा इनू फी कटेगा, तो आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैं दूसरे एक्सचेंज का आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे बाइनेंस का। यहाँ पे बाइनेंस में ओपन कर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बाइनेंस पे जो है आपको यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। वॉलेट में ही सारा फंड आपका डिपॉजिट एंड विड्रॉ होता है। तो यहाँ पे देखिए ओवरव्यू वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये वॉलेट पे क्लिक है और यहाँ पे आपको स्पॉट पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ से जो भी कॉइन आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ADA कॉइन, यहाँ पे देखिए ADA कॉइन आपको डिपॉजिट करना है, इस पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे चूज अ नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, चूज अ नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहां से आप भेज रहे हैं वहां पे कौन सा नेटवर्क सपोर्ट कर रहा है, मतलब ERC20 है, BIP20 है, यहाँ पे आप देखिए कार्डेनो है, BIP20, BIP2। तो जहां से आप ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पे आप देख लीजिएगा कौन सा लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। BIP2 लिखा हुआ है, BIP20 लिखा हुआ है, तो वही आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। BIP2 है तो BIP2 पे क्लिक करना है, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एड्रेस है, ये वाला जो एड्रेस है, इसको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, जैसा मैंने अभी वज्रेक्स पे दिखाया उसी तरह से जाके आप वहाँ पे पेस्ट करिए और उसको जो है भेज सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए और भी जो कॉइन है एलाइस है, एलाइस में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए नेटवर्क आपको पूछ रहा है ERC20 का है या BIP20 का है, तो जहां से आप भेज रहे हैं वहां आपको देखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन में भैया कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। वहां पे जो हो वही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही वाला एड्रेस आपको यहाँ पे, ये वाला देखिए एड्रेस है, इसको कॉपी करना है। QR कोड की मदद से भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए मैं आपको एक एक्सचेंज का और दिखा दे रहा हूँ। कौन सा एक्सचेंज भैया, BingX का, ठीक है। BingX पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो एसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। एसेट के ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट मिलेगा, डिपॉजिट पे आप चले जाइए। जाने के बाद जो भी कॉइन आप डिपॉजिट करना चाहते हैं उस पर आपको क्या करना है, क्लिक, ठीक है। जैसे 1 इंच है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे ERC20 लिखा हुआ है, यानी जो 1 इंच कॉइन है वो ERC20 वाले नेटवर्क से ही आपको यहाँ पे भेजना है, समझ रहे हैं। ये चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आपको जो है ना कू कॉइन का एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कू कॉइन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए एसेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, एसेट का ऑप्शन। तो एसेट का ऑप्शन पे ही आपको रहना है। रहने के बाद देखिए यहाँ पे डिपॉजिट आपको मिल जाएगा, डिपॉजिट पे आप चले जाइए। अब कौन सा कॉइन आपको यहाँ पे मंगाना है उस पर आपको करना है क्लिक, ठीक है। जैसे USDT मंगाना है तो USDT पे आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद देखिए यहाँ पे ये नेटवर्क है, इथेरियम लिखा हुआ है ERC20, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से नेटवर्क आ रहा है। ERC20 आ रहा है, TRC20 आ रहा है, KCC का आ रहा है, एल्गो का आ रहा है, EOS का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब जहां से आप USDT भेज रहे हैं वहां पे देखिए कौन सा नेटवर्क वो बोल रहा है कि इसी नेटवर्क का सिर्फ मैं यहाँ से कॉइन भेजूंगा, उसको आप देख के यहाँ पे उसी पे क्लिक करना है। जैसे TRC20, इस पे क्लिक करके यहाँ पे कॉपी एड्रेस कर लीजिए। फिर जहां से आप भेजना चाहते हैं वहां पे आप जाइए और वो क्या करिए, वहां से आप विड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा। तो कुल मिला के यही आपको ध्यान देना है कि भैया कौन सा नेटवर्क है वो आपको दोनों जगह मैच करना है, तभी आपको भेजना है, समझ रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं आपको हुबई ग्लोबल का भी एक बार दिखा दे रहा हूँ कि भैया यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, एसेट का ऑप्शन पे आपको रहना है। रहने के बाद देखिए यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, डिपॉजिट पे आप चले जाइए। जाने के बाद जो भी कॉइन आपको डिपॉजिट करना है वो आप क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे USDT है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। करने के बाद अब देखिए USDT कौन सा नेटवर्क है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, कौन सा नेटवर्क आप यहाँ पे मंगाना चाहते हैं, समझ रहे हैं। वो आपको पता चलेगा जहां से आप भेज रहे हैं। ये हो गया। इसी तरह से आप जो है कि डिपॉजिट पे जाके जो भी कॉइन आप यहाँ पे मंगाना चाहते हैं वो आप एक बार देख लीजिए कौन सा नेटवर्क यहाँ पे अलाउ करता है। यहाँ पे देखिए ERC20 ही सिर्फ यहाँ पे ये आ पाएगा। APN जो कॉइन है वो ERC20 पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ERC20 का ही सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो ये आप नेटवर्क ध्यान दे देंगे तो आसानी से आप जो है डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि इंडियन एक्सचेंज से आप जो है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लेंगे कॉइन TRX के रूप में, क्योंकि सारा अवेलेबल नहीं रहता है ट्रांसफर करने का। तो TRX को आपको क्या करना है, ट्रेड पे जाके सेल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे TRX आपको यहाँ पे सर्च करना है, USDT के पेयर में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा USDT है, ठीक है। यहाँ पे मैं TRX लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे TRX आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेल TRX कर दूंगा। लिमिट ऑर्डर है, इसको मैं क्या करूंगा, मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करके ऑल 100% मैं कर दूंगा और यहाँ पे सेल कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं सेल कर दूंगा तो वो हमारा एसेट के ऑप्शन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे USDT आपका दिखने लगेगा, USDT के रूप में हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करिए, मार्केट के ऑप्शन पे आप जाके स्पॉट पे जाके जो भी कॉइन आप यहाँ पे बाई करना चाहें,
USDT के पेयर में आप जो है कि बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जैसे आपको ट्रस्ट वॉलेट में भेजना है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है या इंडियन एक्सचेंज है, तो आपको जो है कैसे भेजना है। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर ले रहा हूँ एक बार। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉइन मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हैं। अब कॉइन अगर आपको ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वही कॉइन आप यहाँ पे सर्च करिए। जैसे TRX में सर्च कर ले रहा हूँ, यहाँ पे TRX आ गया। तो अब आपको यहाँ पे देखना है भैया कौन सा TRX है। TRX ये ऊपर वाला मेन TRX है, उसके बाद BIP2 का TRX है, तो ये मेन वाला है, इसको आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे होम पेज पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे TRX ऐड हो जाएगा इस तरह। जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्ट चेन BIP20 वाला है, BIP20 वाला है ये। उसके बाद आप यहाँ पे शिबा इनू भी ऐड करके अपना शिबा इनू भी आप यहाँ पे मंगा सकते हैं। कैसे मंगाएंगे, बेबी डॉज पे इसे क्लिक करना होगा, रिसीव के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे बेबी डॉज का अगर आपको विड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस कॉपी करिए। इस QR कोड की मदद से भी आप जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां से आप ट्रांसफर करने का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट पे भी इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ BIP20 वाला बेबी डॉज कॉइन सिर्फ यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ऐसा नहीं कि ERC20 वाला आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ट्रस्ट वॉलेट पे भी इंस्ट्रक्शन सीधा सीधा लिखा हुआ होता है, इसको भी आपको ध्यान देना है, तभी आप जो है कि कॉइन आप ट्रांसफर करिए कोई भी। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको वो कॉइन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आप चले जाइए। जाने के बाद वो कॉइन आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए। मान लीजिए नहीं आता है तो उसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको कॉइन मार्केट कैप पे मिल जाएगा। उसको आपको यहाँ पे क्या कर देना, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको ऐड कस्टम टोकन करना है। करने के बाद अब आपको यहाँ पे नेटवर्क सेलेक्ट करना है, इथेरियम का है या बिनांस का है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे वो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस आप ऐसे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, जैसे पेस्ट करेंगे तो वो कॉइन आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा तो उसको डन कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो कॉइन ऐड हो जाएगा। फिर उसी कॉइन पे इसे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन मिल जाएगा। रिसीव का ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको देख लेना है कि भैया ERC20 है, TRC20 है, BIP20 है, वही कॉइन आप यहाँ पे ट्रांसफर करिए, अदरवाइज आपका जो है लॉस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आई होप ये सब सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और भी अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। मैं पर्टिकुलर एक एक्सचेंज का जो है कि मैं बता दूंगा, जैसे कि बजरक्स से आप जो है ट्रांसफर कैसे करेंगे KuCoin पे, डेडिकेटेड वीडियो में बना दूंगा, समझ रहे हैं। तो आई होप अब आपको जो है सारी चीजें भैया क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।